हालात जो हैं कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन ने बनाए रखे अपने यहाँ पे। बिल्कुल आर्यन, आप तमाम जो अपडेट देते हैं इस बीच अपने तमाम जो दर्शक है उनको कोरोना का अपडेट देते, क्योंकि प्रतिदिन जब हम लाइव जुड़ते हैं तो इस वक्त हमारा अपडेट देने का वक्त होता है। आर्यन, इस बीच हम आपसे यही कहेंगे कि जो तमाम जो अपडेट आप दे रहे थे इस बीच आप नजर बनाए रखिए कि जब जो जयपुर से आने वाली ट्रेन है उसका अपडेट क्या है। इस बीच हम बता देते हैं देश के अंदर अब तक कोरोना का हालात क्या है, और इस बीच जो कोरोना का अपडेट है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। हालात फिलहाल जिस तरीके से बना हुआ है और उसकी हम चर्चा कर रहे थे, और इस बीच जो कोरोना के अपडेट है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। भारत के अंदर जो कोरोना के अपडेट है वो अब बढ़ के सीधे तौर पे 37,000 के आसपास पहुंच गए हैं, और भारत के अंदर जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड के अनुसार काफी मामले हैं, 33 लाख से ज्यादा केस सामने आए अब तक। भारत के अंदर 37,336, एक बार फिर से 37,336 मामले अब तक कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। बिहार के अंदर 486 मामले, माफ कीजिएगा, बिहार के अंदर 466 मामले हैं। भारत के अंदर जो कुल मामले हैं 37,336, बिहार के अंदर 466 मामले अब तक सामने आए हैं। बिहार के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है। इस बीच 91 जो लोग हैं वो ठीक हुए हैं, और 372 जो मामले हैं वो अब तक एक्टिव केस है। प्रभावी जो लोग हैं कोरोना संक्रमण में वो 372 लोग हैं। भारत के अंदर यह आंकड़ा 26,167 है संक्रमण लगा और उसकी मौत होगी। बिहार के आंकड़ों की चर्चा कर लेते हैं। मुंगेर सबसे ज्यादा मामले, 95 मामले मुंगेर से निकल के सामने आए हैं। मुंगेर नंबर 1 पे बना हुआ। मुंगेर से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। 19 जो लोग हैं वो ठीक हुए हैं मुंगेर से। इस बीच की जो अपडेट है वो चर्चा कर रहे थे कि बिहार के अंदर सबसे बुरे हालात मुंगेर का है। मुंगेर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। मुंगेर के बाद रोहतास, नया जिला, नया जोन डेंजर होते जा रहा है। रोहतास से 52 मामले सामने आए, 52 मामले सामने आए हैं, और एक भी लोग यहाँ से ठीक नहीं हुए। ये पिछले एक सप्ताह में जो मामले हैं वो निकल के सामने आए थे रोहतास के अंदर से। बक्सर से 51 मामले सामने हैं, 5 लोगों जो लोग हैं वो ठीक हुए हैं। पटना से 44 मामले सामने आए हैं और 7 लोग ठीक हुए हैं अब तक। नालंदा से 36 मामले सामने आए हैं, 16 लोग ठीक हुए हैं। इस बीच सारण, सिवान से 30 लोग कुल जो प्रभावित हुए थे, कोरोना के संक्रमित हुए थे, उनमें से 25 लोग ठीक हो गए हैं। 5 एक्टिव जो केस है वो सिवान के अंदर है। सिवान येलो जोन में है सीधे तौर पे। इस बीच कैमूर से 24 मामले सामने आए अब तक। गोपालगंज से 18 मामले सामने आए हैं। मधुबनी से 18 मामले सामने आए। भोजपुर से 12 मामले। बेगूसराय से 11 मामले सामने आए। औरंगाबाद से 8 मामले। गया से 6, सीतामढ़ी से 6, सारण से 6, ईस्ट चंपारण से 5, वेस्ट चंपारण से 5, लखीसराय से 4, अरवल से 4, नवादा से 4, जहानाबाद से 4 मामले, बांका से 3 मामले, वैशाली से 3 मामले, मधेपुरा से 2 मामले, कटिहार नया जिला कल देर रात ही संक्रमित हुआ। अब संक्रमण के लिस्ट में जो 30वां जिला है वो जुड़ गया। 30वां जो 29 जिले से प्रभावित थे कटिहार से पहले, कटिहार का नाम जुड़ते ही बिहार के अंदर 30वां जिला कटिहार प्रभावित है। 2 नए मामले सामने आए थे। पूर्णिया, अररिया और शेखपुरा से 1 मामले सामने आए हैं। कुल जो जिलेवार जो सूची है वो हम इसकी चर्चा कर रहे थे। अब तक जो 30 जिला हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हैं। बिहार के अंदर जो कोरोना का संक्रमण है वो तेजी से फैला है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो मामला है मुंगेर, रोहतास और बक्सर से निकल के सामने आया है। और इस आंकड़े की जो हम चर्चा कर रहे थे, पिछले 7 दिनों में क्या कुछ हुआ बिहार के अंदर। पिछले 7 दिनों में, यानी समझिए कि कल एक मई को 47 नए मामले आए, 7 लोग ठीक हुए और 1 व्यक्ति की मौत हुई। 30 अप्रैल को 22 मामले सामने आए, 19 लोग ठीक हुए थे। 29 अप्रैल को 37 मामले सामने आए थे, 1 व्यक्ति ठीक हुआ था। 28 को 20 मामले आए थे, 7 लोग ठीक हुआ था। 27 को 56 लोग सामने आए थे, 1 व्यक्ति की ठीक हुआ था। 26 को 39 मामले सामने आए थे और 11 व्यक्ति ठीक हुए थे। 25 को 28 मामले आए थे और 1 भी व्यक्ति ठीक नहीं हुआ। अब ये कहना बेहद ही गलत होगा। मात्र अब जो ग्रीन जोन वाले इलाके हैं बेहद कम बचे हुए हैं। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सहित खगड़िया या कुछ अन्य जो जिले हैं वो सेफ हैं, लेकिन कब तक सेफ रहते हैं इस महामारी के बीच कहना मुश्किल है, क्योंकि जहां से उम्मीद जताई जा रही थी उन इलाकों में भी संक्रमण की जो रफ्तार है वो तेजी से फैल गया। हालांकि ये जो आंकड़े दे रहे हैं हम तकरीबन 12 बजे तक के आंकड़े दे रहे थे। इस बीच की जो आंकड़े है वो हम दे रहिएगा और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से पालन कीजिएगा, इस बात की जानकारी दी जा रही है।
और कोई भी व्यक्ति जो ट्रेन से आ रहा है, देखिए लगातार जो सूचना है वो पास किए जा रहे हैं। तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पर तैनात है उनके लिए सूचनाएं दी जा रही है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए तैयारी पूरी मुस्तैदी से रखना है। देखिए, और अब तक जो अपडेट आए हैं उसकी हम चर्चा कर रहे थे। देखिए 36 मिनट पहले का जो अपडेट था, 1 घंटा से ज़्यादा वक्त हो गया। अब प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के जो हैं उन्होंने कुछ नया अपडेट अब तक नहीं जारी किया है, उसकी जो चर्चा है हम लगातार कर रहे थे कि इस बीच अपडेट जिस तरीके से भी आ रहे हैं, फिलहाल जो कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उसकी चर्चा हम कर रहे थे। और देखिए अब से कुछ देर बाद जो रिपोर्ट आने वाली है, जो लोगों का जो रफ्तार है, जो ट्रेन आने वाली है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। कभी भी वो ट्रेन आ सकती है। अब से कुछ देर बाद जो ट्रेन है, देखिए एक सूचना छोड़े जा आर्यन, देखिए सूचना हो गई प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे आने की। देखिए ये बार बार घोषणा जो उद्घोषक जो यंत्र है उससे सूचनाएं दी जा रही है कि जो देखिए गणेश साफ तौर पे बिल्कुल आर्यन, देखिए स्पेशल ट्रेन, श्रमिक ट्रेन है, श्रमिक एक्सप्रेस जो है, स्पेशल जो ट्रेन है, मीडिया कर्मी है वो यहाँ पर मुस्तैद है। सबकी नज़र इस बात पे पड़ी। देखिए बार बार सूचना देखिए प्लेटफॉर्म संख्या 4 को पहले कवर किया गया था, लेकिन अब प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे आने की सूचना दी जा रही है। देखिए ये अब से पहले यह कहा गया था कि प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे आएगी, लिहाजा ब्रैकेटिंग कर दी गई थी प्लेटफॉर्म संख्या 4 को कि कोई इधर से उस तरफ न जाए। प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे आ रही है और 5 के ठीक पहले यानी 4 की तरफ से जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो इस तरफ है। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है और इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी, जो यात्री आ रहे हैं, जो मजदूर आ रहे हैं, ट्रेन से उतरने वाले किसी शख्स से सीधा उनका संपर्क नहीं हो जाए। लिहाजा एहतियातन इन लोगों को भी एक रस्सियों के माध्यम से दूर रखा गया है। इस रस्सी के इधर जो लोग हैं वो यहाँ मुस्तैद रहेंगे, दूसरी तरफ के जो छोर में जो यात्री हैं वो मुस्तैद रहेंगे। जो आएंगे उनके लिए एहतियातन ये व्यवस्था की गई है और ऐसे में जो तमाम जो तैयारी है वो दिख रहा है। यानी कह सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद जो पटना के जो दानापुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे विशेष जो ट्रेन चल रही है, मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर जो ट्रेन आने वाली है वो पहुंचने वाली है। और एहतियातन देखिए किस तरीके की तैयारी है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर शायद पहली बार इस तरीके की तैयारी और नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां भारी संख्या में पुलिस के जो जवान तैनात है, वो बिहारी लोगों के आने से इनके चेहरे पर जो खुशी है, उन सभी 1100 कुछ जो मजदूर है, तकरीबन 1150 या 1200 के आसपास जो मजदूर हैं, उनके लिए इनके चेहरे पर मुस्कान है। और सीधे तौर पे ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे। आर्यन इन तमाम तस्वीरों को दिखाइए। देखिए इन तस्वीरों में क्या कुछ कहा जा सकता है, कितनी खुशी है। अब से कुछ देर, कुछ क्षण के बीच ट्रेनों का परिचालन इस जो प्लेटफॉर्म पे यहाँ होगा। इन पटरियों पर जब रेल के इंजन की आवाज, देखिए एक बार फिर से सूचना दी गई कि स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे आ रही है। इस बात की लगातार सूचना दी। देखिए इस पटरी और इस के ऊपर चलने वाले इंजन की आवाज में आज कई लोगों की उम्मीदें रहेंगी। ट्रेन के इंजन की आवाज में उसकी जो विसिल होगी, ये कई लोगों के लिए सूचना लेके आएगी, चेहरे पर मुस्कान लेके आएगी। और इस बात की हम चर्चा करें। देखिए अरे ये जो तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि जैसे ही वक्त गुजरेगा, लोगों के चेहरे पर खुशी, लोगों के चेहरे पर उम्मीद, जो किरण है वो लौट के आएगी। जो महीनों से अपने परिवार से जो लोग अलग है, परिवार से जो दूर हैं, उनके लिए ये क्षण काफी सुखद क्षण होंगे। आज उनके अपने जो लोग लौट के आ रहे हैं, जैसे उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि इस ट्रेन में बैठने वाला कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का चाहने वाला है, किसी के परिवार का सदस्य है, वैसा सदस्य जो उनकी खुशियां तलाशने के लिए बाहर गया था, जो जयपुर के अंदर इनकी खुशियां तलाश रहा था, इनके लिए जो अच्छा भविष्य देख रहा था, वो लौट के आ रहा है। यानी आपके भविष्य लौटाने वाला, आपके सपने साकार करने वाला शख्स आ रहा है। लिहाजा परिवार के जो लोग होंगे, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फर्स्ट पेज झारखंड के यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे वो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे, बार बार इसी तस्वीरों की चर्चा कर रहे थे। अरे इन तस्वीरों में बहुत सारी बातें छुपी हुई है। उम्मीदों की किरण प्लेटफॉर्म पे, समझिए इन पटरियों पर महीनों से कोई ट्रेन का परिचालन नहीं हुआ। एकाएक जब इस पटरियों से फिर आवाज गूंजेगी। आर्यन कुछ कह रहे हैं? जी देखिए गणेश, एक खबर हमने सबसे पहले दिखाई थी जब ट्रेन परिचालन बंद हुआ था
कि 167 साल में रेल कभी नहीं बंद हुई थी। हमने उसमें जिक्र किया था कि रेलवे ने इंड चाइना का वार देखा था, जो 99 का कारगिल था वो देखा था, जो इकोनॉमिक आर्थिक क्षति हुई थी भारत को 92 में वो देखा था, और लेकिन रेलवे कभी बंद नहीं हुआ था। देखिए आज परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन रेलवे बंद था। लेकिन जो मजदूर फंसे हैं उनकी उम्मीदों का किरण एक बार फिर से भारतीय रेल बना है। और भारतीय रेल, हम चर्चा करते कि कई ऐतिहासिक रैली देखिए, तो आज जो मजदूर आ रहे हैं ये बहुत बड़ा इतिहास बनेगा कि जो मजदूर फंसे थे कोरोना संकट के बीच दूसरे राज्यों में, उनके घर वापसी का सबसे बड़ा जरिया जो बना वो भारतीय रेल बना। तो कहीं ना कहीं जो रेल भारत के अर्थव्यवस्था को सजाती है, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसका बजट जो है रेलवे के ऊपर बना होता है। तो इस रेलवे ने कहीं ना कहीं अपने मजदूरों को आज लाकर एक बार फिर साबित किया है कि बिना रेलवे भारत का में जो योगदान रहता है रेलवे का, वो बिना रेलवे का जो है कहते हैं पूर्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल आर्यन, आपने जो बातें कही, देखिए जिस तरह से, हालांकि हम लोग जिस तरफ खड़े हैं धूप की रोशनी जो बिल्कुल अपोजिट है, तो चेहरा थोड़ा सा काला हो रहा होगा या फिर जो तस्वीरें थोड़ी सी काली काली दिख रही है, हम अपोजिट साइड से होकर चर्चा करते हैं। अरे देखिए खास बात क्या है, आपने सही बात कहा कि शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका हुआ था कि रेल के परिचालन पे ब्रेक लगा दिए गए थे। इस रेलवे ने क्या कुछ नहीं देखा है, क्या कुछ नहीं झेला है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा देखा है, भारत और बांग्लादेश या पाकिस्तान के बीच जो बंटवारे हुए थे उन तमाम चीज़ों को देखा, तमाम दर्द रेलवे ने देखा और सहा और बर्दाश्त किया। लेकिन कोरोना ने ऐसे इस ट्रेन के परिचालन पर ब्रेक लगा दिया, सांसें थाम दी और ब्रेक लग गया रेलवे की रफ्तार पे, जिंदगी की रफ्तार रुक गई। लेकिन एक बार फिर से जब खुशियां लौट के आनी है, जब खुशियां लाना है, तो फिर रेल का ही एक बड़ा सहारा निकल के सामने आया। हालांकि पहली बार कहा गया कि बसों से लोग आएंगे, बसों से खुशियां भर के आएगी, लेकिन बसों से खुशियां लाने में तमाम लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। खुशियां ट्रेन से ही लौट के आती हैं, बार बार कह रहे हैं हम कि ट्रेन से ही खुशियां लौट के आती है। देश की तरक्की इस ट्रेन की रफ्तार पर ही टिकी हुई है। अगर देश की तरक्की करनी है, दुनिया की तरक्की करना है, तो ट्रेन के परिचालन और इस छुक छुक की जो आवाज़ में बहुत सारी खुशियां है, बहुत ही मीठा आवाज़ है। इस आवाज़ ने कई परिवार के जो लोग हैं उनके रातों के जो उड़े हुए नींद थे वो एक बार उन्हें सुलाने का काम इस रेल के परिचालन में उन तमाम लोरियों की आवाज़ होगी जो उन्हें चैन की नींद आज सुलाएगी, जिन्हें पता चलेगा कि उनके परिवार के लोग लौट आए हैं, और वो भी भारतीय रेल के माध्यम से। देखिए रेलवे ने क्या कुछ कहा, इस महामारी के वक्त रेलों पर परिचालन बंद हो गया, लेकिन रेलवे ने हाथ नहीं खड़े किए। मदद के लिए सबसे पहले हर जगह आपने देखा, आपने एक स्टोरी किया था आर्यन की, पटना जंक्शन पे जो बेसहारा हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए खाने पीने का प्रबंध किया। रेलवे के जो डब्बे हैं उनको आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया कि अगर इमरजेंसी की सिवा जब भी जरूरत पड़ेगी तो इस ट्रेनों को अस्पताल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन पटरियों पर जब दौड़ेगी ट्रेन तो केवल यात्री को लेकर नहीं, सामानों को ढोने के लिए नहीं, अस्पताल के रूप में भी दौड़ेगी। इसकी तैयारी की गई थी रेलवे के द्वारा। पीपीई किट की व्यवस्था की गई थी। जहां पूरा दुनिया चीन पे डिपेंड था, वहां भारत ने अपने संसाधनों से, अपने लोगों के माध्यम से ये तमाम जो तकनीक है उससे बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।